आंटी, देव उठो। ये देव को क्या हुआ? ये घर नहीं लौटा था, मैं इसे ढूंढने निकल पड़ी। तुम कहाँ रह गई थी? मैं पानी लेने गई थी। वापस आई तो मुझे देव नहीं मिला। पिछले 1 घंटे से इसे ढूंढ रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इसे घर ले जाना है। जी। मतलब मेरा शक सही था, ये देव इच्छाधारी नाग ही है, तभी इसके गले पे वो निशान है डसने का। आकाश भाई, वाह, देव घर पहुंच गया है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और वृंदा, वो कहाँ है? आप उसकी फिक्र मत करिए बा, वो भी बिल्कुल ठीक होगी। आप अभी घर जाइए, वो सीधा आपको घर पे ही मिलेगी। ठीक है बा, चलो। कहाँ पहुंच जाएगी? आपको तो ये भी नहीं पता कि वृंदा कहाँ है। वो घर वाले सिर्फ देव देव करते रहते हैं और आप पारिक पारिक। मेरी बेटी की तो किसी को चिंता ही नहीं। स्वरा जी, बा हमारी वृंदा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चिंता रहती है उन्हें उसकी। आपने देखा ना अभी? हाँ देखा मैंने, वो तो बा है इसीलिए मैं चुप रहती हूँ, वरना उस घर के लोग जिस तरीके से सलूक करते हैं ना मेरी वृंदा के साथ, मन तो करता है कि खून कर दो। रुको, रजत का फोन आ रहा है। हाँ बेटा। बाबा, वृंदा घर आ गई है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? वृंदा घर पहुंच गई है। मुझे लगता है चोट से ज्यादा इसे किसी चीज का सदमा लगा है। भाई, आर यू ओके? देख ले, तूने क्या हाल किया है इसका। रोहन, मैंने तुमसे कहा था अपने भाई का ध्यान रखो, साये की तरह उसके साथ रहो, कतर से बाहर मत निकलो। क्यों ले आया इसे? मॉम, मैं इसको यहाँ नहीं लेके आया, इनफैक्ट ये मुझको यहाँ लेकर आया है। ये आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था और बोल रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये बा का बर्थडे मिस नहीं करेगा। क्या हुआ? हाँ, किसने मारा है? तू बता तो सही। मैं उसकी ना किसी ने नहीं मारा माँ, वो फार्म हाउस का डोर लॉक जैम हो गया था, तो फिर धक्का मारा तो भी नहीं खुल रहा था और खिड़की से कूदी तो मैं गिर गई वहां पे। तू कभी नहीं सुधरेगी, मुझे पता है। तू ना सबके पचड़ों में पड़ती रहती है, सबके पचड़ों में पड़ना होता है तुझे, और सबकी बलाएं अपने ऊपर ले लेती। रुक, सब लोग वहां सो रहे होंगे ना, और तू जग कर उनकी चौकीदारी कर रही होगी। कितनी बार तुझे कहा है कम से कम अपना भी थोड़ा ध्यान रख लिया कर। शादी होने वाली है तेरी, मंगेतर है तेरा। इधर खड़ी, चल आ तुझे दिखाऊं मैं। चल देख ना, तेरी आंखों के नीचे कैसे काले काले घेरे पड़ गए, देख, दिख रहा? हाँ माँ, अरे इतना बड़ा तो मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है जितने बड़े डार्क सर्कल्स है। आलू लगा लूं क्या? वो स्लाइसेस। मजाक कर रही है मुझसे? समझदारी की तो कोई बात कभी करेगी ही नहीं लड़की। तुझे पता है कब से इंतजार कर रहा है रजत तेरा? कम से कम थोड़ा तो जल्दी आ सकती थी ना। कैसे आ जाती? मैं बा के ले गई थी वहां पे, उनका बर्थडे आज, मंदिर से सीधा आना था, पर बड़ी माँ ने मुझे। ये कारज, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। आप हो सकता। अब चाय बना के लाए। आंटी, कॉफी आपके लिए बनाऊं? नहीं, मुझे तो बहुत काम है। आप दोनों पियो, मैं जाती हूँ। अरे नहीं, कहाँ जा रही हो? 2-4 बातें और सुना जाओ, अभी तो रह गया होगा ना। इसके जाने के बाद तुझे अच्छे से सुनाऊंगी ना बातें। हाँ चलो तुम दोनों बैठो, हाँ मैं आती हूँ। थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। I know. So, गर्मा गर्म कॉफी, you must be tired. तो तुम देव से मिली? हाँ मिली ना, पर बड़े बुरे हाल थे भाई। आंटी, अब कैसा है देव? अभी तक होश नहीं आया है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी आ जाएगा। नैन, थैंक यू सो मच बेटा, तुमने देव का साथ नहीं छोड़ा, उसके पीछे लगी रही। पीछे तो मैं इसके लगी रही, तभी तो इसे इतनी लगी है। क्या? I mean, I feel terrible आंटी। मुझे लगता है सब मेरी वजह से हो। ना मैं इसे अकेला छोड़ती, ना ये सब होता। I'm really sorry आंटी।
का शुक्र है। I'm fine. Hi. Mom, I'm fine. आप इतना स्ट्रेस क्यों? I'm okay. Come on guys, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ। सब लोग इतना सीरियस क्यों है? मानस का है? वो कनिका के साथ है। उसकी छोड़ो, तुम अपनी कहो। बेहोश कैसे हुए तुम? Nothing happened, माँ, कुछ भी नहीं हुआ है। देखो ना, I'm fine. कुछ हुआ है मुझे? दिख रहा है मुझे। सच सच बता, क्या देखा तूने? कुछ भी नहीं, क्या देखूंगा? कोई कोई बड़ा सा सांप? नहीं माँ, कोई सांप आप नहीं देखा मैंने, कुछ भी। अच्छा लिसन, I'll tell you क्या हुआ। कास का तो आप लोगों को पता है ना, कास स्किड कर गई थी, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मैं कार से बाहर गिर गया। और ये जो खरोंचे आप लोग देख रहे हैं ना, ये वो मैं पेड़ से लटक गया था, ऊपर आने में थोड़ी बहुत खरोंचे लग गई, कुछ नहीं हुआ। I'm fine, see, look at me। बस इतनी सी बात है। और गाइस, तुम लोग सर्व क्या कर रहे थे यार? We are Gujaratis, bro. We don't serve. Very funny. Hey, you okay? What? Okay, fine, I give up. मैं बताता हूँ आपको। मैं जंगल में था ना, तो वहां ना एक बड़ा सा जंगली एनिमल मेरे पीछे पड़ गया होगा, you know? चीता वीता टाइप। इंडिया में पहली बार आया हो ना, इसलिए मेरा वेलकम कर रहा होगा। मॉम, कम ऑन, कुछ नहीं हुआ मुझे, आई एम फिट एंड फाइन, सी, लुक एट मी। पक्का ना? पक्का। I am 110% sure. तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया होगा। खाओ। बताया तो था रजत, इतना कुछ चल रहा था, मौका ही नहीं मिला। फिर तुमने मेरे काम के बारे में तो बात ही नहीं की होगी। सॉरी, सच में सॉरी। मैंने तुम्हें बताया था ना, वहाँ इतना कुछ चल रहा था, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया और उस चीज में मैं भूल गई। और तुम्हें बताऊं क्या, मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया। Really? मैंने उसको बोला हम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं। How nice. Well, आज तुम्हारे देव को घर पे बहुत डांट पड़ रही होगी। क्यों? क्यों मतलब? तुम्हें नहीं पता? वो रास्ता भूल गया था। वो क्या नाम है तुम्हारी बड़ी माँ का? रुशाली। उन्हें वो जंगल में किसी बेहोश हालत में मिला। वृंदा, 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 मेरे बारे में। देव, डॉक्टर ने तुझे आराम करने को कहा है। अरे डॉक्टर को छोड़ो मॉम, ये बताओ मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? ए गर्लफ्रेंड! कैसे हो आप? अच्छी हूँ, पर तूने फिर से अपनी मन की मुझे मना किया था ना इंडिया आने को, फिर क्यों आया यहाँ पे? हाँ पता है मुझे, लेकिन एक बात बताओ, कि ऐसा कौन सा अच्छा बॉयफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मिस कर दे? और मैं तो इस दुनिया का सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ ना। तू मेरे जन्मदिन के लिए आया है? Of course, और किस लिए? और वैसे भी 12 साल से मुझे कतर में बिठा के रखा आपने, आपके इतने सारे बर्थडे मिस किए मैंने। ये तो आपका 75th बर्थडे, ये कैसे मिस कर देता मैं? हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तेरे लिए प्रार्थना कर रही हूँ शिव जी से। तुझे पता है, जब तू रुशाली को होने वाला था ना, तब मुझे भोलेनाथ के बड़े सपने आते थे, और कहते हैं कि जब ऐसा होता है ना, तो वो बच्चा उसी भगवान का होता है। Really? मतलब ये देव महादेव की कृपा से? वाह! अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। चुप कर, मस्ती मत कर। अच्छा मजाक नहीं कर सकता, लेकिन प्यार तो कर सकता हूँ ना। And you guys, मेरी गर्लफ्रेंड के बर्थडे की पार्टी का क्या सीन है? अब बर्थडे पार्टी प्लान कर रही है क्या? Of course, बैचलर्स पार्टी प्लान हो सकती है, तो मेरी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी क्यों नहीं? Come on, plan it quickly. ओके 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 देव,
सब लोग मेरे कमरे में चलो, क्योंकि इस घर की सारी प्लानिंग मेरे ही कमरे में होती है। बर्थडे की, शादी की, चले ना दीदी। शुक्र है भगवान का कि तू सही सलामत है। तुझे पता भी है मैं तुझे देख के कितनी खुश हूँ, मैंने तुझे कितना मिस किया। ऑफ कोर्स पता है, क्योंकि आप जो नहीं बोलती हो ना, आपकी ये प्यारी प्यारी आंखें बोल देती हैं। तुम मेरी बेटी हो, मुझे गर्व है तुम पर नयनतारा। मैं जानती हूँ तुम जो भी करोगी बिल्कुल ठीक करोगी, और किसी भी बात की कोई फिक्र मत करो। हमने जैसा सोचा सब कुछ वैसा ही होगा, कोई भूल नहीं होगी हमसे। क्या सोच रही हो? यही कि मेरी माँ झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाती। हम दोनों को अच्छे से मालूम है कि हमसे कोई चूक जरूर हुई है, वरना वो काला नाग कहाँ से आया, कौन था? हो ना हो उनके हाथ जरूर नाग बनी नहीं है। कितनी बार कहूँ मैं तुमसे नयनतारा कि वो तिलस्मी पत्थर अगर उनके पास होता तो कारोबार में वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे होते, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। देव का कतरे का कारोबार छोड़कर कहीं पर भी उन्हें फायदा नहीं हो रहा है। संपत्ति के नाम पे बस केशव की हवेली है उनके पास, बाकी सब कुछ तो वो गवा चुके हैं अपने आयाशीपन की वजह से। इसीलिए तो वो ख्याति अपनी बेटी की शादी अमीर लड़की से कर रही है। उस मानस की शादी? हाँ, वो शादी नहीं एक सौदा है नैन। इससे ये तय हो जाता है कि वो नागमणि उनके पास नहीं है, पर हाँ उस देव के हाथ तो जरूर कुछ लगा है। इसीलिए तो वो एक आम इंसान होते हुए भी एक इच्छाधारी नाग में बदल सकता है। सच कहूँ माँ, जब आज वो देव और वृषाली आपस में बात कर रहे थे तो दिल तो क्यों उन दोनों को वहीं उसी पल खत्म कर दो। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी नयनतारा। जिस इंतकाम के लिए मैंने सालों इंतजार किया है उसे यूं एक ही झटके में एक ही पल में खत्म नहीं करोगी तुम। ये तुम्हारे बाबा के साथ नाइंसाफी होगी। अगर सबको इतनी आसानी से मौत मिल जाती है तो मेरे केशव को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। याद रहे नयनतारा, अब तुम्हारा बस एक ही काम है, उन सब लोगों को एक दर्दनाक मौत देना। ऐसा ही होगा माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ ऐसा ही होगा। कल उनके घर में जन्मदिन का जश्न है, मुझे भी बुलाया। ये तो अच्छी बात है। मैं बताऊंगी तुम्हें कि क्या करना है। तो सुनो, आकाश बीपी की दवाई लेके सो रहे। थैंक गॉड। देव है उनके साथ। आज जो भी हुआ वो नॉर्मल नहीं था। भले देव कह रहा हूं कि उस पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। हम जानते हैं आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वो नागिन कर रही है। क्या तो उसकी भटकती हुई आत्मा करी होगी दीदी। बकवास बंद करो केतकी। मैंने पहले भी कहा था हमें उसी दिन उस नागिन को मार देना चाहिए था। मर जाती तो ऐसे मेरे बेटे के पीछे नहीं पड़ती। पर दीदी मेरे को बात समझ में नहीं आ रही, देव झूठ क्यों बोलेगा? वो सांप को चीटा क्यों बोलेगा? वही तो भाभी, कोई नागिन अपना शिकार ऐसे क्यों छोड़ सकती है? कोई बचेगा क्या? कोई नहीं बचेगा। वही तो मैं कब से कह रही हूँ। उस नागिन ने हम सबके चेहरे देख लिए। भले ही उस वक्त उसकी शक्तियां खत्म हो गई थी, भले वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरी थी, पर थी तो वो एक नागिन, एक इच्छाधारी नागिन। अरे तुम लोग क्या बातें हो रही हैं भाई? अरे अच्छा हुआ आकाश भाई आप आ गए। हम लोग है ना बर्थडे की डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, क्योंकि आज जो भी हो उससे हम सब बहुत स्ट्रेस्ड हैं, पर बा का बर्थडे होगा ताकि हम सब अच्छे मूड में आ जाएं। करेक्ट, वो तो है।
वैसे भी देव इतने सालों बाद घर लौट आए, डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए। क्यों वृषाली? हाँ बिल्कुल। केक ना शुगर फ्री होना चाहिए भैया, और 2 लोग ना कीटो डाइट पे हैं, तो उनके लिए कीटो कपकेक्स भेज देना, ठीक है? आप अपना ऑर्डर फिर से रिपीट करेंगे? अरे भैया अभी बताया तो सही, एक ट्रफल चॉकलेट आएगा और एक वनीला आएगा, और हाँ कैंडल्स और चाकू साथ में भेज देना, नहीं तो पैसे काट लूंगी, अभी बता रही हूँ। ओके मैम। थैंक यू माँ, ओके बाय। ये हो गया। ये जो तू इतना काम कर रही है, उन्होंने तुझे पार्टी पे बुलाया भी है? समझ गई, नहीं बुलाया। पूरी बात सुननी नहीं है, बोलना पहले होता है। उन्होंने बुलाया है, मैं नहीं जा रही हूँ। क्यों? अरे माँ, उन्होंने ना वो कोई थीम पार्टी टाइप रखी है, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ स्पेशल पहन के जाना होता है। मैं समझ गई, जानबूझ कर ना उन्होंने ऐसी वाली पार्टी रखी है ताकि तू ना जा सके। अरे मैं क्या जानती नहीं हूँ उन्हें, सालों से बस यही करते आ रहे हैं, और तेरे से हाय आंटी, नमस्ते। अरे जीते रहो, खुश रहो। देव आया है। वृंदा, हाय। तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस वृंदा से मिलने आया था। हाँ, वृंदा से तो मिल लेना, लेकिन उसके साथ साथ वो रजत, हमारा होने वाला दामाद, वो भी तुमसे मिलना चाहता है। मैं रजत को बुला कर लेकर आती हूँ, ठीक है? तो मेरी शिकायत करने आए हो? शिकायत किस बात की? कल वाली बात के लिए। ओ, पहले बताना चाहिए था ना। खैर छोड़ो, फिलहाल तो मैं तुम्हें ये देने आया हूँ। ठीक है। बहाने भेजा तुम्हारे लिए, पार्टी में यही पहनना, लेकिन कैब से ऐसे रात को आना इट्स नॉट सेफ। टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी। वैसे भी अकेली क्यों घूमती हो तुम? तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी है ना, उसके साथ जाएगा। बॉयफ्रेंड को ना काम होता है, वो उसकी बात तो करना नहीं। देव निकल गया, उससे तो मैंने बात भी नहीं। देव कहाँ है? आज शाम को पार्टी है। देव ने हम दोनों को इनवाइट किया है। Really? इसका मतलब तुमने मेरे बारे में बात कर ली, मेरे काम के बारे में बात कर ली। You know what? You're amazing. Thank you. You're amazing. Thank you. ना मानस, खोलना। क्या कर रहा है यार, जल्दी आ। Okay, guys. खोलना यार। Guys. जेब पा, लड़का तैयार हो गया हमारा। क्या कर? अबे यार, क्या कर? मुझे रुको यार, इधर डर क्या रहा है यार? मतलब तो चेक करना ही पड़ेगा किसका। चेक कर। अरे गाइस, व्हाट इज दिस यार? अब काम से कॉल है यार। सॉरी यार, मानस सॉरी। बेटे तेरी काम वाली फॉर्मल से तो पता करना है। अरे यार, पकड़ ले। The number is currently switched off. Please try again later. नो। मैंने कहा था ना गाइस, काम से कॉल था। अबे चल झूठे, अगर तेरा काम से कॉल होता ना तो तेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होता। सही बात है। गाइस, आई थिंक इसके फोन पे सिर्फ इसका ही टच एक्सेप्ट करता है। हार्दिक, ओ गाइस, चलो। थैंक गॉड प्रियाली का फोन ऑफ हो गया, मगर ये तब से नॉन स्टॉप फोन कर रही है, कहीं तमाशा करने यहाँ ना आ जाए। लो, अब और कितना झेलेगी? बा, ये आपके लिए। थैंक यू बेटा। बर्थडे बा। अरे ओके बाय लागूबा। थैंक यू। हे गर्लफ्रेंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई लव यू सो मच। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बा। हैप्पी बर्थडे बा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। लाओ, ये मैं वहां रख देता हूँ। यार, रसिक अंकल और माधव अंकल नहीं दिखाई दे रहे। अरे उन्हीं को फोन लगा रहा हूँ, लगी नहीं रहा है फोन। गिफ्ट लाने गए हैं, भूल गए थे। बाका बर्थडे भूल गए थे, इतना काफी नहीं था। तो कम ऑन डैड, इट्स ओके। तो वैसे उनको पता होना चाहिए कि इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना है उन्हें, क्योंकि हमारी बा को कीमती गिफ्ट नहीं, हमारा प्यार इंपॉर्टेंट है ना बा? Hey, how are you? Happy birthday, my dear ba. थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बा।
वाह, मेरे और रजत की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। ऐसे ही 100 साल जियो और रोज मेरा खून पियो। अब बहुत क्यूट लग रही हो। आई लव यू। Hey Brinda, take my card. Stay in touch. वृंदा, अब कार्ड इकट्ठे करती रहोगी या फिर देव से बात भी करोगी? हाँ, देव से बात मैं कर लेती हूँ। हाँ, अभी है यहाँ। या तुम इधर आओ, इधर आओ। देखो, देव तो मुझे मिला नहीं, पर मैं एक बात बोलूं, मुझे थोड़ा सा ना ऑड लग रहा है। क्यों? यार, हम ये पार्टी अटेंड करने आए और आते ही अपने काम की बात करें। आई मीन, थोड़ा अजीब है, यू नो। सेल्फिश लगेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल्फिश कैसे लग सकता है? देव है और वो भी तुम्हारे बचपन का फ्रेंड है। इतनी बड़ी आईटी कंपनी का मालिक है। अगर मुझे कुछ छोटा मोटा काम दिलवा दे तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा ना। आई मीन, इट्स फॉर आवर फ्यूचर। या सो प्लीज गो और उससे बात करो। अरे पर वो मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूं? तो ढूंढ। There he is. मैं जाती हूँ, मैं बात करके आती हूँ। गुड। You're looking pretty. वहां से मिली? She's there. हैप्पी बर्थडे बा। बस ऐसे ही? कोई गिफ्ट नहीं लाई? वो तो मैं ऐसा लाई हूँ तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। होश उड़ा देती है यार, क्या लगती है। तेरे कान नीचे दो लगाएगी ना, तब पता चलेगा कैसी लगती है। पर तू भी यार, आप अच्छा। डीजे म्यूजिक। आइए। आपके जमाने का गाना एक डांस तो बनता है। Maybe some other time. Okay. देव, हाँ। केक रेडी कर ले। ओ यार, चलो चलो। किससे फोन कर रही थी? ये नाइस कलर ना, मैचिंग मैचिंग। वैसे ये कलर और ड्रेस दोनों सूट कर रहे हैं तुम पे। ऑफ कोर्स करेंगे, इतने स्पेशल इंसान ने जो गिफ्ट किया। Really? कितना स्पेशल है वो इंसान? जितना लाखों तारों के बीच में चांद होता है ना। उतना स्पेशल। तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा स्पेशल? हाँ। थैंक यू सो मच यार। मुझे नहीं पता था कि मैं चांद से भी ज्यादा डिमांड में। हेलो हेलो, तुम कौन सी दुनिया में जीते रहते? तुम्हारे बारे में तो मैं बात कर भी नहीं रही थी। हेलो, ये ड्रेस ना मैं लेकर आया हूँ। माँ ने मुझे कहा था तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना है, सो थैंक यू तारीफ के लिए। नो थैंक यू। वैसे भी मैं बा के बारे में बात करती, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी, समझे ना? कौन यार, इट हर्ट्स। ए लिसन, तुम ना ये फ्लर्ट तो कोशिश करना मत मेरे साथ करने की। 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बोलने। आई नो, सैड ना। ए बाय द वे, मुझे ना तुमसे कुछ कहना था।
कहो ना। एक्चुअली सॉरी बोलना था रात के लिए। वो ऐसे दरवाजे पे तुम्हें मैंने धक्का मुक्की की और बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। अब मैं क्या करूं, मैं ना ऐसी ही हूँ। मुझे ना कोई काम दे देता है ना और मैं उसमें जुट जाऊं, फिर मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसे उठा के फेंक देती हूँ। नमूना देखा है मैंने। सॉरी। ये देखो, ये बिल्कुल इमली जैसा नहीं लग रहा, जो खट्टी खट्टी लाल वाली इमली होती है, बिल्कुल वही लग रहा है। तुम अभी भी इमली खाती हो? है तुम्हारे पास? हाँ है ना। तो दो ना। प्लीज बोलो। प्लीज। तुम्हें पता है मैं जहां भी रहती हूँ ना, हमेशा इमली का डब्बा ना छुपा के रखती हूँ। ये देखो। बाजार में बहुत मिस कर रहा था इसे। लंदन, न्यूयॉर्क कहीं भी चले जाओ सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं, लेकिन इमली नहीं मिलती। पता है रजत को भी बहुत पसंद है। रजत तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता क्या वो? वो ना एक्चुअली रजत को ना अपनी जॉब के लिए तुमसे 2 मिनट के लिए बात करनी थी, तो तुम कर पाओगे? ओह ऐसी। तुम इस घर में रहती हो, बाकी फेवरेट हो, तो तुम्हारे फियांसे के लिए तुम्हें फेवर चाहिए जॉब का। अच्छा सॉरी, खिंचाई कर रहा हूं मैं तुम्हारी। बचपन से लेके अब तक इतनी इमलियां चुराई हैं, तो इतना हक तो बनता है तुम्हारा। मैं करूंगा तुम्हारे लिए। थैंक यू। एक सेकंड। रुको रुको, पहले केक काट लेते हैं ना, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। ओके डन, थैंक यू। चलो लेट्स गो। नाना भाई और उस केशव के मरने के बाद सब कुछ आकाश भाई का तो है। और नाना भाई ने ऐसी विल लिख के अपनी दरिया दिली दिखा दी है। और उसकी बहू ने दरिया में कूद के। चोट तो नहीं लगी ना नागरानी? केक आ गया, सब लोग तैयार हो जाओ। लुक, केक इज हियर। आइए बा, केक काटते हैं। भाई आप पूरे 75 कैंडल्स लगाओ। 76 कैंडल लगाऊंगा। क्यों? एक एक्स्ट्रा मेरी गर्लफ्रेंड की लंबी उम्र की विश के लिए। संभल के, कहीं हाथ न जल जाए। मेरा या तुम्हारा? चाकू? ओ हाँ, वो मैं किचन में भुलाई, मैं लाती हूँ। हाँ बाहर आओ वरना मैं अंदर आ रही हूँ। नो नो वे बेबी, मैं आ रहा हूँ। ये प्रियाली अंदर आ गई तो तमाशा हो जाएगा। शिट। कहाँ है ये? I love you. I love you. तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकते। सुनो ना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मानस, I love you.
बेबी, बेबी मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। मुझे बस थोड़ा टाइम दो बेबी, ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई लव यू, ट्रस्ट मी। फाइन, मैं एक दिन का मौका दे रही हूँ और उसके बाद। हाँ हाँ बेबी, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस अभी जाओ प्लीज, अभी जाओ प्लीज प्लीज बेबी। हाँ प्लीज। ऑलराइट। अरे वृंदा अभी तक चाकू नहीं लेकर आई। somebody, मैं ही देखता हूँ। देखते हैं देव, अब देखते हैं तुम कैसे बचते हो और कैसे बचाते हो अपने परिवार को। अब तो तुम्हें अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा, उस इच्छाधारी कॉलिन नॉक के रूप में। कोई मान धर्म है कि नहीं? शर्म वरम आती है कि नहीं? शादी होने वाली मंगेतर अंदर बैठे और किसी और को आई लव यू बोल रहे हो, कितना गिरोगे जी? शट अप, जुबान संभाल कर, वरना इससे भी ज्यादा गिरी हुई हरकत करूंगा, वो भी तेरे साथ। इसलिए अपना ये लेक्चर देना बंद कर। घर की नौकर है ना, तो औकात में। भाग की लाडली हो ना तुम, तो जाओ पा का हैप्पी बर्थडे बनाओ। कहाँ है चाकू? जाओ जाकर वही छुरी कांटा चलाओ, और अगर मेरे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश की ना तो फायर एक्सटिंग्विशर है। पीछे पीछे। अब तो इसे अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं बचा इसके पास अपनी बा को बचाने का। Don't worry, I'm coming. Are you mad? अच्छा, तो बगैर इच्छाधारी रूप लिए तुमने अपनी बा को बचा लिया। कोई बात नहीं। पानी पानी लो, पानी लो, पानी लो, पानी लो, पानी लो। फाइन पापा, आप बिल्कुल ठीक हो। इधर देखो। Just relax, just relax.
अब देखती हूँ ये अपने इच्छाधारी रूप में कैसे नहीं आता। Wait, guys, wait! मेरी बात सुनो। Nothing is going to happen. हाथ दो। जल्दी करो। मेरा हाथ पकड़ो। देव अपने रूप में क्यों नहीं बदल रहा? नॉक रूप में क्यों नहीं आ रहा? देव संभल के। नैनतारा जल जाओगी। आग है, बाहर आओ। Don't panic. नैनतारा। तुम मत जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। उठो। बेटा, देव उसको संभालो। You okay? You okay? अरे संभालो, बिंदा सामान के ऊपर से। जहां से भी गिरा सही गिरा।
Move that section. Come here. कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा था ना, ये मेरा वहम नहीं है। वो लौट आई है, वो नागिन। क्या पागलपन था ये नैनतारा? क्या करने जा रही थी तुम? अपने आप को जला के दुश्मनों को राख करोगी तुम? ये सोचा था तुमने? ये चाल थी तुम्हारी? नहीं माँ, मैं बस उस देव को उसके असली रूप में लाना चाहती थी। मुझे बस ये देखना था कि क्या ये वही काला नाग है। मुझे कुछ भी करके उनसे आपका बदला लेना था। उन सबको उनके किए की सजा देनी थी। और सजा मिलेगी उन्हें, जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। बस कल रात तक की इंतजार करने की जरूरत है। कल रात ठीक 12 बजे तुम 25 साल की हो जाओगी और तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मिल जाएगी। एक इच्छाधारी नागिन बनके अपना रूप बदलने की शक्तियां, जो अब तक तुम्हारे पास नहीं थी, पर कल रात से तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मिल जाएगी और तुम हमारी तरह बन जाओगी। एक इच्छाधारी नागिन बन जाओगी तुम। आराम से। क्या जरूरत थी तुम्हें आंख में कूदने की? हे, you okay? हाँ मैं ठीक। Sure? ये हाथ इतना जल गया तुम्हारा? इतना कहाँ, थोड़ा सा है। रजत। रजत, देव रजत। सॉरी, मैं एक्चुअली वृंदा ने आपको मेरे बारे में बताया होगा ना? या आई एम ग्लैड कि तुम इसके साथ हो, इसका ख्याल रखना। थैंक यू। कल से मेरी बेटी एक नागिन बनके अपना बदला लेगी। कल 25 साल बाद अपने जन्मदिन के दिन पहली बार तुम अपने असली रूप में आओगी, एक इच्छाधारी नागिन के रूप में। आते ही बस परेशान करना शुरू कर दिया तुमने। अभी हंसी क्यों आ रही है? आपको देख के डैड, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? छोटी सी चोट है। पता नहीं, अब वैशाली की तरह मुझे भी चिंता हो रही है। तुम क्यों आए भारत? भारत के भारी अच्छे थे, तुम्हारे आते ही एक के बाद एक हादसे शुरू हो गए। अच्छा डैड, एक बात बताऊं, आपका बिजनेस में कोई राइवल तो नहीं है, कोई दुश्मनी वगैरह, इसलिए ये सब हो रहा है? अगर है भी तो वो मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करूं ना, आप करेंगे? ठीक है। मानस की शेरवानी, उसकी शादी, अपने गुड लुक्स, इन सब के अलावा किसी की फिक्र नहीं करूंगा मैं। ओके? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहाने जागते तो यही कहा था। बात जग गई? बिल्कुल, मैं मिलकर आता हूं। अरे सुनो, बाकी थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए डॉक्टर बुलाया। रुको। क्या हो गया डैड? आपको तो पता है ना, बा को डॉक्टर नाम से एलर्जी है, डॉक्टर को देख के और बीमार हो जाएंगी। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। ये लड़का किसी की बात नहीं सुनेगा, एकदम मां पर क्या है। मगर माँ, ये सब होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे महसूस कैसा होगा? मेरा मतलब है कि मेरे साथ ये सब धीरे धीरे होगा या अचानक से होगा? माँ, मैं इसके लिए तैयार भी हूँ या नहीं? कितने सवाल करती हो तुम, बिल्कुल मुझे मेरी ही याद दिलाती हो। क्या करूँ माँ, डर लग रहा है मुझे। डर तो मुझे भी लगता था नैनतारा, लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमें ये शक्तियाँ डरने के लिए नहीं बल्कि कमजोरों की ताकत बनने के लिए मिली है, तो मेरा सारा डर खत्म हो गया। हाँ नैनतारा, भोलेनाथ ने हमें ये शक्तियाँ भक्षक बनने के लिए नहीं, रक्षक बनने के लिए दी है। मेरे माँ बाबा भी यही चाहते थे कि इच्छाधारी शक्तियों से मैं अपनी नागलोक की रक्षा करूं, और मैं कर भी रही थी कि मुझे तुम्हारे बाबा मिल गए, और वो हमारी तरह नहीं थे, इच्छाधारी नाग नहीं थे केशव। तभी तो उनसे प्यार करने की सजा दी गई आपको, वो भी अपनों के हाथों। तब मैंने अपने माँ बाबा की बात नहीं मानी, पर आज मानती हूँ कि वाकई इंसान सबसे जहरीला होता है।
उनसे जितना गहरा रिश्ता जोड़ोगे वो उतना ही गहरा छुरा घोंपेंगे। तब हथियार उनके हाथ में था माँ, अब वार करने की बारी हमारी है। और मरने की बारी उनकी है। 25 साल इंतजार किया है मैंने इस इंतकाम के लिए। अब बस 24 घंटे और कल तुम्हारे जन्मदिन के दिन ये श्राप कट जाएगा। तुम पहली बार अपने असली रूप में आ जाओगी। कल जैसे ही आधी रात का चांद चमकेगा वैसे ही उनकी जिंदगी का सूरज डूब जाएगा। नागिन के जहरीले खेल की शुरुआत आज तुमसे फिर शुरू होगी। आओ। देव का मेरे को देखा। बा, देव बिल्कुल ठीक है बा, उसे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उसे चोट लगी होगी, आग लगी थी। नहीं, देव को तो चोट लगी नहीं। इनफैक्ट उसने तो सबको बचाया है। हाँ, और फायरमैन आया था, उसने पूरी आग को कंट्रोल कर लिया। और पता है बा, आकाश अंकल ने तो इंटीरियर वाले को भी बुलाया और बड़ी माँ ने तो नीचे पूरा हॉल संगीत के लिए सजवा दिया। इतना सुंदर लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। पता है, अभी आप आओगी ना, आप देखना, वहाँ ऐसा लगेगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। लोग गलत नहीं कोसते मुझे। नहीं हूँ अब शगुनी, नहीं मेरा जन्मदिन होता, नहीं देव आता, नहीं आग में मरता। वो एक बस छोटा सा एक्सीडेंट था, उससे आपके बर्थडे का कुछ लेना देना नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं। ये सब मत बोलो, मुझे गुस्सा आ जाएगा अभी। यहाँ एक बात तो और सुन लो बा, अगर आपको किसी ने कोसा ना, मैं सीधा बोल दूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि बैड लक बा नहीं है, वो देव बैड लक है। क्या क्या कहा तुझे? मैंने आपके पोते को बैड लक बोला, सुना आपने? आप यहाँ पे पहले से रह रही हो, आज तक कुछ हुआ? वो देव अभी आया, उसके कदम अभी पड़े, सारी प्रॉब्लम अभी आई है, सारी आफत अभी आके टूटी है। देख, तू मेरे देव को कुछ मत कहना। तो आप भी मेरी बा को कुछ मत कहना, ठीक है? ठीक है भाई, तेरी बा बैड लक नहीं है। ठीक है बाबा, नहीं है देव बैड लक, ओके? चलो अभी आप रेस्ट कर लो, ये बातें बाद में करेंगे। सो जा। वो दवाई का असर है, इसलिए उनको नींद आ रही है, इसलिए रेस्ट कर रही है। ए, ये क्या है? अभी तक दवाई नहीं लगाई इस पे? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बोला था ना ख्याल रखने को। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मंगेतर है। जो भी है, किसी काम का नहीं है। एक्सक्यूज मी, तुम चलो मेरे साथ। अरे मेरे दुश्मनों की हंसी, उनकी हर खुशी तबाह करनी है मुझे। मेरी आंखों के आगे उन्होंने मेरी दुनिया तबाह की थी ना, अब यही आंखें उनकी तबाही देखेगी। ऐसा ही होगा माँ, आपकी हर प्रतिज्ञा पूरी होगी। पहले दवाई लगाई होती ना तो इतना दर्द नहीं होता। वैसे तुम्हारे हीरो को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था ना। हेलो, हाँ। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे मंगेतर को, तुम्हारे बचपन के प्यार को ख्याल रखना चाहिए था तुम्हारा। अरे पर ये कोई चोट थोड़ी ना है,
तुम्हें पता है इससे ज्यादा तो ना मैं अपनी किचन में काम करते हुए अपना हाथ जला लेती हूँ और अपनी ड्रेसिंग खुद ही कर लेती हूँ। थोड़ी ना मैं छोटी छोटी बातों के लिए उसको बुलाऊंगी। अच्छा, तो तुम रोज फायर फाइटर बन जाती हो? जी नहीं। जी हाँ, वैसे ना तुम हो ही फायर फाइटर टाइप की, फाइटर, लड़ाकू। देखो मैंने तुम्हारे मंगेतर का नाम क्या लिया, तुम इतनी पॉसेसिव हो गई, लड़ने लग गई, गुस्सा आ गया तुम्हें। मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आया, मैं तो कोई लड़ाई नहीं कर रही। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि इतनी सी बात के लिए थोड़ा ना मैं उसे बुलाऊंगी, वो काम कर रहा है। हाँ, हम तो फ्री बैठे हुए हैं, है ना, कोई काम ही नहीं है हमें। नहीं, मैंने वो नहीं बोला, पर पता है क्या है, रजत ना बहुत मेहनत करता है, वो इतना हार्ड वर्किंग है ना, तब इतना कमाता है। उसकी कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है ना कि घर बैठे बैठे वो मुफ्त की रोटियां तोड़े। देखो मैडम, हम भी बहुत काम करते हैं, अपनी रोटी खुद कमाते हैं, समझी? अब इससे फिर से रजत के काम की बात नहीं कर सकती, मार देगा ये मुझे। ठीक है, आज तुमने बा को बचाने में मेरी हेल्प की है ना, इसलिए माफ कर रहा हूँ। अगली बार ऐसी हर्टफुल बातें की ना तो सजा दूंगा तुम्हें। तो ये अरे इतनी दवाई क्यों लगाई है, फ्री में आया है क्या? पागल इंसान है, इतना सारा लगा के। तो कोलू आने वाला था, मैं अपने भाई के वेलकम में नहीं पहुंची, मेरी शामत आ जाएगी। नो नो नो, ये उठा लेना। कितनी बार कहा इस लड़की से, लेकिन सुनती कहाँ है? अरे कितनी बार कहा है कि किसी और के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचो, लेकिन नहीं। चोट लगी होगी लेकिन बताएगी नहीं, बा को देखने चली गई है। अरे किसी और को तो पड़ी नहीं है बाकी सिवाय इसके। सब लोग ना इसको ही काम पे लगा देते हैं। आप तो कुछ बोलिएगा मत। हाँ, उन लोगों के बारे में कुछ मत बोलिएगा, उनके खिलाफ एक शब्द भी मत बोलिएगा। स्वरा जी, आप कुछ बोलने देंगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। तो बोलिए ना, आपसे तो बोला ही नहीं जाता है हमेशा। माँ, गोलू कब आ रहा है? अरे गोलू को छोड़, तो दिखा कितनी चोट लग गई, तुझे दर्द हो रहा होगा ना? नहीं हो रहा, सही हो गया है अभी। तो मतलब इतनी चोट नहीं लगी, और अब मैं आ गई हूँ ना, आपके जितना मन में है उतनी मलहम पट्टी कर दो। और वो हल्दी वाला दूध भी पीना पड़ेगा ना? बिल्कुल, और काढ़ा भी तो पिएगी। हाँ, बिठा के देख कितनी चोट। आराम से दोबारा लग जाएगी तुझे। सॉरी, लग गई। सब देखो गिरती रहती है। माँ मुझे प्यार करो, चोट लग गई। अरे हाँ करती ना, इतनी चोट लग गई, देख दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वृंदा, रसिक, मैंने कहा था देव पे नजर रखो ताकि उसके लिए रखी हुई पूजा ठीक से पार हो जाए, लेकिन किसी काम के नहीं हो तुम। ऐसे में हम शादी नहीं कर सकते ना? क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाह रही हो केतकी भाभी? उस नागिन के चक्कर में मैं अपनी मानस की शादी रुकवा दूं? ये कोई चक्कर नहीं है, जाल है जाल। उस इच्छाधारी नागिन का माया जाल, जिसमें जो फंसा समझो मारा गया, वो सबको निकल जाएगी। इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि मेरा साथ देके मुझ पे कोई एहसान कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आइए समझ में। दीदी धीरे बोलिए, आप लोगों की आवाजें नीचे तक जा रही है। भाभी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे मानस की शादी और उससे आने वाले पैसे, उनके बारे में तो सोचिए। ख्याति सही कह रही है भाभी। चुन के मारूंगी मैं तुम सबको। सुना तुम सबने? एक से बदला लेके रहूंगी मैं। काश उस दिन मैंने औरों की ना सुन के अपने मन की होती, तो आज ये नहीं होता। दीदी, ये मानस को घोड़ी चढ़ाने के चक्कर में हम लोग सूली पे नहीं चढ़ सकते। वही तो भाभी, शादी जाए भाड़ में। चुप करो दोनों, ये शादी होगी वरना हम सब सड़क पे आ जाएंगे। मुंबई का बिजनेस वैसे ही घाटे में चल रहा है, इसलिए ये शादी नहीं टल सकती। टलना तो उस खतरे को ही होगा, उस नागिन के खतरे को। पर ये काम करेगा कौन? माँ बस रंगोली बनाते ही आ जाऊंगी। आपको पता है ना, 2 ही मिनट लगाऊंगी मैं। आपको पता है ना स्कूल में कितने सारे प्राइजेस जीते थे। रियली? हाँ। एक सेकेंड, ये स्मेल कैसी है? अजीब सी। शराब की। वही तो छुपा कर लाए थे ना तुम लोग। माँ जा 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 रंगोली बना ले। बाय बाय बाय। बाय। जल्दी आना। हाँ, चोट लगी हुई है ना, हल्दी वाला दूध पी। हल्दी वाला दूध। आराम से ध्यान से। ओके, ध्यान से जा। बहुत सही था। मानस, मेरा राइट प्रोफाइल से पिक्चर क्लिक कर। अरे पका मत यार, बहुत सर में दर्द है वैसे। ओहो, एक काम कर,
किसी दबाने वाली को बुला ले। दबाने वाले को। हेलो, बोल क्या रही हो? अपनी सो कॉल्ड अवार्ड विनिंग रंगोली कंप्लीट कर चल। और हाँ, फिर मानस ना तुम्हें आके अवार्ड देगा उसके लिए। खुद तो तुम लोग कुछ काम करते नहीं हो, अगर कोई कर रहा है तो उसे करने नहीं दोगे, है ना? सॉरी ब्रो। सॉरी ब्रो। सॉरी के बच्चों, जो काम कर सकते हो वो तो कर लो। एक पार्टी प्लान कर लो। यू मीन संगीत पार्टी? नहीं, रेव पार्टी, इडियट। वो भी कर लेते हैं। अरे वाह, क्या रंगोली है। बस एक तुम ही हो जो काम करती है यहाँ पर इतना काम करती हो कि खाने पीने का ध्यान ही नहीं रहता। कुछ खाया? नहीं, वो पहले सब खाएंगे ना, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। क्यों? अपने मिस्टर रजत का वेट कर रही हो क्या? मुझे लगा कि चांद की रोशनी में बैठ के दोनों साथ में खाना खाते होगे। तुम्हारा ये फियांसे जो है ना, वो ईद का चांद ही लगता है मुझे, कभी दिखाई नहीं देता। तुम्हें ये चोट भी लग गई फिर भी तुम्हारे पास नहीं है। कहाँ? काम क्या करता है? जो भी करता है बस चीट नहीं करता। चीट सुना मैंने, चीट कर रहा है तुम पे? नहीं वो नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस ये बोल रही हूँ कि रजत ना बाकी लड़कों जैसा नहीं है जो एक रिलेशनशिप में रह के चीट करे। What do you mean? इसे बता दूं क्या मानस की असलियत? वो कैसे कनिका को चीट कर रहा है? तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ खो गई? मैं समझ गया। अपने मिस्टर रजत को हीरो बनाने के लिए ना तुम सारे लड़कों को विलन बना दो। नहीं। ओ हेलो मिस्टर मल्होत्रा। या विलन कोई और नहीं है, मानस है, मानस। दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा और यहाँ पे हंस रहा। चुप तो मैं बैठूंगी नहीं, इसकी असलियत तो मुझे बाहर लानी ही पड़ेगी। किसी ना किसी को तो बताऊंगी जरूर। हे नयनतारा, देव हियर। हाय देव, सॉरी तुम्हारा नंबर नहीं था इसलिए बार बार रॉन्ग नंबर समझ के काट रही थी। नेवर माइंड। वैसे अब कैसी हो तुम? मुझे लगा था कि तुम रुकोगी, लेकिन तुम तो रुकी ही नहीं, चली गई। सॉरी, घर जल्दी जाना था। थैंक्स अ लॉट मुझे उस आग से बचाने के लिए, वरना उस आग से आज कोई नहीं बच पाता। सीरियसली मुझे तो लगा था कि वो आग मेरे लिए ही लगी है और तुमने पूरी प्लानिंग करके रखी थी मुझे मारने की। क्या? और नहीं तो क्या। मैं बार बार तुमसे कहता गया कि मुझे हाथ दो, लेकिन तुम मेरी बात सुनी नहीं रही थी, अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी। सोच के रखा था ना मुझे मारने के लिए। सही समझे देव पारेख, आज भले ही तुमने अपना असली रूप नहीं दिखाया, मगर कल मैं अपना असली रूप जरूर दिखाऊंगी। कल पहली बार मैं अपने नागिन रूप में आऊंगी। हेलो, मजाक कर रहा हूँ मैं। वैसे शायद तुम ही वो लकी चार्म थी जिसकी वजह से सब लोग बच गए। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया कनिका के लिए किया। उसकी फैमिली मेरी फैमिली जैसी है। नहीं, देव आज वैसे ही बहुत परेशान हुआ है। इसे मानस की सच्चाई बताई तो और परेशान हो जाएगा। नहीं, इसे कुछ नहीं कहती। लिसन, कल मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कल? Yes and no excuses। कल मिलना है मतलब मिलना है, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। ओके। All right then, see you tomorrow। क्या करूं? देव से बात करूं, उसे बताऊं ना बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कोई पार्टनर दो, अकेले थोड़ी ना करूंगा। डूड, इतनी सारी लड़कियां कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं पता भाई, स्टेप चेंज करो। स्टेप वेप चेंज नहीं होगा, मेरा फेवरेट स्टेप है, यही रहेगा। चलो गाइस, लेट्स डांस। हद है यार। तो प्रिंदा, गाइस, एक लड़की की कमी है ना, तो प्रिंदा से काम चलाते हैं। प्रिंदा यार प्लीज मना मत करियो, प्लीज तेरे को मेरे साथ डांस करना है यार। उसके बाद तू जो चाहे जैसा कहेगी वैसा कर लेंगे। आर यू मैड? घर की नौकरानी में संगीत में नाचेगी? पागल है तू? ब्रो, ये मेरा फैमिली फंक्शन है, हम दोस्तों और भाइयों के लिए, काम वाली भाइयों के लिए नहीं। चल भाई रिलैक्स, ऑप्शन ही दिया है। तू इतना घटिया ऑप्शन मत दे। अरे वृंदा,
लेट हो गई मैं। आराम से। गोलू आ गया? नहीं नहीं, अभी उसे आने में बहुत वक्त है। तो आपके इतनी जल्दी तैयार हो गई? साड़ी तो बड़ी अच्छी पहनी है आपने। और तेरी माँ? बोलने वाली बात है क्या? क्या है? देख तो सही क्या है। आप मेरे लिए ड्रेस लेके आई हो? वाह माँ, ये कलर कितना प्यारा है ना? ये रंग तुझे अच्छा लगता है ना? हाँ, और ये अच्छा भी लगेगा। आने दो उस गोलू को, ऐसा जलाऊंगी जल के राख हो जाएगा। उसके लिए भी कुछ लाई। अरे माँ, ये करना जरूरी था क्या आपको? तुझे मौका जो मिल गया, मतलब अब तू बड़बड़ नहीं कर सकती ना उसके साथ। अच्छा सुन, फटाफट तैयार हो जा, और ना मैं रसोई में ना खीर बना रही हूँ। ठीक है, ओके, अभी आते हैं। देती हूँ तब तक। बाप रे, 8:30 हो गए। माँ माँ, प्लीज 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 प्लीज। बंगले पे जाना? हाँ प्लीज प्लीज। काम है? हाँ। अच्छा जा। कैसे कैसे? जा कह रही हूँ, लेकिन जल्दी आ जाना। तुझे खीर बनाने में मेरी मदद करनी है ना? अरे इधर आओ। आए मेरी अनारकली। अब देखो, जब तक ये कली फूल बनेगी मैं वापस आ जाऊंगी। ए सुन सुन, तौलिया लेती जा, नहा ले। बिना नहाए थोड़ी ना जाएगी। सुन, क्यों जा रही है माँ? अरे माँ प्लीज, टाइम पे आ जाऊंगी और गोलू के लिए खीर बनाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। सर, ये मंत्र आपके घर और पूरे परिवार की रक्षा के लिए काफी है रुशाली बहन। बस आप देव का ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। मैं खुद ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो मैं नक्षत्र पूजा के लिए लौट कर आता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खुश रहो। देव, किसके स्वागत में फूल गिराते चल रहे हो भाई? वहां गिरा हुआ था, रख लो इसको। अरे एक काम करो ना, ये तुम ही रख लो, तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच भी कर रहा है, अच्छी लगोगी। एक्सक्यूज मी, ये चीटिंग है। किसी और के हिस्से पे अपना हक जताना गलत बात होती है, और गलत काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। और वैसे भी जो चीज किसी और के लिए हो वो मुझे वैसे ही नहीं चाहिए होती है। ओह, तो तुम्हारे लिए जो कुछ भी हो वो स्पेशल होना चाहिए। जी हाँ, वो भी वैसा जो किसी और के पास है। आई पिटी रजत, बेचारे की क्या हालत होती होगी वैलेंटाइंस डे पे। तुम्हारे लिए फूल ढूंढने में लिटरली कांटों पे चलता होगा। तुम अब कुछ बोलना मत, क्योंकि तुम कुछ बोलोगी फिर तुम्हें बुरा लगेगा, फिर मेरे पीछे पीछे भागोगी सॉरी बोलने के लिए, एज यूजुअल। बाय द वे, फूल बा के लिए। वृंदा, हाँ बड़ी माँ। नैनतारा, बेटा कितना अच्छा डांस करती हो तुम। कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं आती, बस शौक है। फिर भी तुम्हारी भलाई तो उतारनी पड़ेगी। आकाश, मैं तो खुद ही एक बला, जो तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे सर से नहीं उतरेगी। थैंक यू मैडम। जरा मेरे साथ रहिए। नयनतारा, बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा। अच्छा किया कि तुमने अपनी नजर उतरवा ली। कुछ मूव्स तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई नागिन नाच रही। हाँ तो नागिन ही तो नाच रही थी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैं नागिन की तरह सिर्फ नाचती नहीं हूँ, बसती भी। ए वृंदा, लोग भी ना। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? ओहो, बहुत जरूरी है मेरा जाना। ठीक है, अब मैं जाती हूँ बाद में। सुनो, इतना डरती अपने बॉयफ्रेंड से कि घर जल्दी जा रही हो? अरे मैं तुम्हें कितनी बार याद दिलाऊं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, फियांसे है। और ना मुझे डर अपनी माँ से लगता है। एक्चुअल तो वो इतनी बड़ी डायनामाइट है, तुमको पता है ना। उनको गुस्सा दिलाने मतलब मैं गई, अभी जाती हूँ। बहाना अच्छा है, माँ के गुस्से का बहाना अच्छा है। फियांसे टाइप बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है ना? बहाने ना इस वक्त तुम बना रहे हो मुझसे बात करने के। एक्चुअल में तो तुम्हारी वो जो होने वाली भाभी है ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड से तुम्हें बात करनी है, नयनतारा से। इसलिए तो उसके साथ इतना चिपक चिपक के डांस कर रहे थे। बोलो बोलो। सुनो मेरी बात,
मैं बस लगती सिंपल हूँ बहुत शार्प, समझे? ओ, इतनी शार्प हो कि तुम्हारी नजर मुझसे हट ही नहीं रही थी। तुमसे ना बात करना तुम ही ये मतलब भूलो मत, तुम्हारा फियांसे है, फियांसे। तुमसे मैं बाद में निपटूंगी, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, वो जो फूल थे वो बा के लिए नहीं थे ना, वो नयन तारा के लिए थे। बोल दो किसी को बताऊंगी नहीं मैं। कौन से फूल? जो बा के लिए लाए थे, नयन तारा के लिए था ना। अरे पागल मत समझो, मुझे सब पता है। बताओ नयन तारा, एक्सक्यूज मी, देव ने ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। आगे से मुझसे पंगा लेने से पहले 2 बार सोचना। वाओ, अभी से सरप्राइजेस। पता वो बस फ्लावर्स की बात कर रही थी और कुछ नहीं। फ्लावर्स? कुछ स्पेशल था? मेरी वृंदा से शर्त लगी थी, मैं हार गया, इसलिए वो कह रही थी कि तुम्हें फ्लावर्स दे दूं, यू नो, वेरी किडिश। मैं जीते हुए लोगों से तोहफे लेती हूँ, हारे हुए नहीं। प्लीज मानस छोड़ो मुझे। क्या प्लीज करते रहोगे? तुम्हारा संगीत हो गया, 2 दिन में तुम्हारी शादी है, तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं करोगे, जो करना है ना मुझे। I love you, stop being me, ठीक है? हाँ, what I love you, बेबी मत बोलो। हाँ, मुझे अभी बात करिए। प्लीज stop it, मानस, मुझे अभी बात करनी है तुम्हारे घर। बेबी लिसन, बेबी अभी बात और बिगड़ जाएगी। तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली में सब कैसे हैं। बेबी प्लीज, और पैसों के लिए बलि का बकरा वो मुझे बना रहे हैं, बट मैं उनके मुंह पर कह दूंगा कि मुझे नहीं करनी शादी। अब कह दिया तुमने, हाँ, सब कुछ कह दिया तुमने। तुम बिना हिम्मत के तुम पहले गधे हो कि जो घोड़ी पर चढ़ोगे। तुम फट्टू हो, 1 नंबर के फट्टू हो, तुम गधे हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें बताती हूँ। क्या लगाया, क्या नहीं पड़ गई? बचाओ उसको, मानस छोड़ दो उसको। मानस को निकालो, मानस साहब। मैंने कहा ना मेरे मामले में मत आ। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अंदर जाके अभी के अभी सबको बता दूंगी तुम 2 लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहे, समझे तुम? निकालो उसको, गलत है। बड़ी माँ, नयन तारा, अब क्या हुआ? बस रोक रहा था तुम्हें। क्यों? तुम्हारी बेड कुछ ज्यादा लंबी नहीं चल रही? ये बेड के लिए नहीं, अपनी डांस पार्टनर के लिए था। चले? अश्लेषा नक्षत्र एक तीक्ष्ण नक्षत्र है और आज ये 4:01 पर लग रहा है, लेकिन खतरा तब नहीं है, बल्कि तब है जब ये 4थे चरण में आएगा। पर तब तक शादी हो जाएगी ना? हाँ, शादी की विधि में लगभग 1 घंटा लगेगा। अगर हम टाइम से चले तो सब कुछ निपट जाएगा। खैर, आप उसकी फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। आप देव बेटे के पास जाइए, वैसे भी वो इतने सालों के बाद कर आया है। हाँ भाभी, आपको जाना हो तो जाइए ना, अभी केत की आ जाएगी थोड़ी देर में। पंडित जी को जो भी पूजा का सामान चाहिए होगा ना, वो सब केत की नोट कर लेगी। मैं सारा सामान अपने सामने मंगवाऊंगी, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। रसिक जैसे अपना मुंह बिगाड़ रहे हो, पूजा भी बिगाड़ दोगे। लगा फोन? नहीं यार, नहीं लग रहा। अबे मानस ऐसा लल्लू आदमी किसी मुसीबत में फंस गया तो डेड सही। चलो वहां चलते जहां वो है, जल्दी चल जल्दी। कौन कहाँ है? चल क्या रहा है? क्या बोल रहे थे तुम दोनों? अरे वो केतकी माँ, बड़ी माँ को ढूंढ रही थी, एक गुस्से में थी। कहती कि केतकी कहाँ है? विशाली दीदी जी गुस्से में थी। हाँ। ये ना मेरा खून चूस के ही दम लेगी। दीदी अभी आई। बस अभी इसको संभालो यार, जस्ट मेक श्योर कि ये भाग ना पाए। अबे इसका तो ठीक है, लेकिन उसको क्यों लेकर आए, उस वृंदा को?
कल 25 साल बाद अपने जन्मदिन के दिन पहली बार तुम अपने असली रूप में आओ, एक इच्छाधारी नागिन के रूप में। वहाँ क्या देख रही हो? देव, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना है। तुम पता नहीं क्यों मुझे रोके। लेकिन आज ही माँ ने मुझे भारी भरकम लेक्चर दिया है कि मैं कैसे लोगों की तरफ अनग्रेटफुल हो जाता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, जंगल में मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, और जब मैं फेंट हो गया था तो कैसे उनकी मदद की थी मुझे घर लाने के लिए। सो इन शॉर्ट, यू आर माय सेवियर फ्रेंड एंड आई शुड थैंक यू। सो प्लीज टर्न अराउंड और पीछे मत देखना। ये लड़का बेकार में मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है, मुझे अब तक यहाँ से निकल जाना था। नाउ टर्न अराउंड। देव, ये सब कब किया ये तुमने? मेरा जेस्चर है तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। You know, ये मेरी फेवरेट जगह है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर खेला करता था, तारे गिना करता था। लेकिन आज आसमान में इतने तारे नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जमीन पर कुछ तारे लाए जाएं तुम्हारे लिए, तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। और वैसे भी कनिका ने मुझे बताया कि तुम्हें स्टार गेजिंग का बहुत शौक है। तो कोई मेरे इंटरेस्ट में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है? नॉट लाइक दैट, रियली। ये सिर्फ एक थैंक यू जेस्चर है। हे भगवान, पूरा चांद निकल आया। अब तक तो मुझे मंदिर पहुंच जाना था। देव, आई नीड लेकिन ये तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज नहीं है, उसके लिए 12 बजे तक रुकना होगा। व्हाट? या सारे कजन्स कनिका के साथ में वेट कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं तुम्हारे बर्थडे के लिए, और मेरी ड्यूटी ये है कि तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखना है। 12 बजे से पहले कहीं नहीं जा सकती तुम। देव, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जरूरी Listen, काम I है। understand ये थोड़ा बचपना लग रहा है, लेकिन मैं इतने सालों बाद यहाँ पर आया हूँ, तो मैं भी इस बचपने का पार्ट। प्लीज मत करो देव, आज मुझे जाने दो। आई रियली हैव टू। आई अंडरस्टैंड तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ तुम्हें पार्टी वगैरह करना होगा, तुम उन्हें यहाँ बुला लो ना। उन्हें यहाँ बुलाने की परमिशन है, लेकिन तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। सॉरी। ये नयनतारा कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने उसे कहा था कि वक्त पे पहुंच जाए। हे भोलेनाथ, कहीं ये लड़की बहुत देर ना करते। मानस, प्लीज मुझे छोड़ दो। मानस, आई बेग यू, प्लीज मुझे छोड़ दो। मानस, प्लीज डोंट। मानस, तुम्हें बात अब समझ में नहीं आ रही थी जब मैं समझा रहा था? हाँ, छोड़ दे पीछा मेरा, छोड़ दे। हैं? तब तो खून पी गई थी। शादी शादी शादी, ये ले कर ले शादी अब। अबे तो चिल करना, ये पी। अपनी एनर्जी इस पे क्यों वेस्ट कर रहा है? हमें आगे भी प्लान करना है। डैम दीस गर्ल्स यार, पहले बैचलर पार्टी खराब कर दी, अब संगीत की बैंड बजा दी। इनका कुछ परमानेंट इलाज निकालना पड़ेगा। मुझे क्या? हमें ना 2 मिनट भी लगे तेरी अकड़ उतारने में, इसके चीथड़े चीथड़े करने में। समझे? दिमाग खराब करके रख दिया यार। हम क्या दे रही थी? हैं? अब पता, खोल मुंह, चिल्ला ना, चिल्ला। बचाओ, कोई है, बचाओ। मैं नहीं छोड़ूंगा। हट। मैं उसको देखता हूँ, तुम इस पे नजर रखो, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए इस बात। नहीं पहुंची, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था।
जरूर कुछ गड़बड़ है। कहीं कहीं मेरी नैन किसी मुसीबत में तो नहीं। देव, देव, कहाँ है देव? मुझे तो लगा थक गया है, आराम कर रहा होगा, पर ये लड़का ना नीचे पार्टी में है ना यहाँ, तो ये है कहाँ? देखो देव, 12 बजने का वेट क्यों करना है? सब सो रहे होंगे, उन्हें क्यों परेशान करना है? मैं कल आऊंगी, मैं कल सबसे मिल लूंगी, हम कल बर्थडे मना लेंगे। आई रियली नीड टू लीव। नो लिली, मिली, सॉरी। क्या हुआ ब्रो? मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये जा रही है, अब तुम लोग देख लो। नो वेज। हमें हमारी होने वाली भाभी से पिटवाना है क्या? गाइस आई नीड टू लीव। नो, ये देखो, कनिका भाभी ने आपके लिए दिया, जल्दी से इसमें चेंज कर लो। जल्दी से जाओ और चेंज करो। नो, चलो ना। 12 बजने में बस 15 मिनट बाकी हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर जहाँ जाना है चली जाना। हाँ, चेंज करने चलते। चलो। आकाश देव कहीं भी नहीं है, पूरे घर में देखा मैंने। प्लीज उसे ढूंढिए ना, उसका फोन मिलाइए। पर भाभी वो पार्टी में तो था ना। अरे मैं उसका कतर वाला फोन भी ट्राई कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा है। गाइस मुझे बहुत लेट हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। यार रुको ना नैनतारा, प्लीज यार। मैं नहीं रुक सकती। हाँ। रुको ना यार, हमारी फीलिंग्स को तो ऐसे हर्ट मत करो, बहुत दर्द होता है। दर्द होता है तो अपने नाम क्या किसे हॉट हटा लो, हड्डीकरा। नैनतारा 3 मिनट के लिए रुक जाओ। नैनतारा प्लीज, तुम्हारा और कनिका का सरप्राइज आता ही होगा। प्लीज 2 मिनट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं रुक सकती। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। आई एम सॉरी गाइस, तुम्हारी वजह से नहीं, आई एम जस्ट फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। लिसन वेट, अगर तुम्हें ठीक फील नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, फिर घर ड्रॉप कर दूंगा। कम। तब से रुकी हूँ, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। हटो पीछे। What's wrong with her? वृंदा, 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 वृंदा। मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, चुपचाप बाहर आ जाओ। हो सकता है मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बहुत पछताओगी। हे भोलेनाथ, मदद कीजिए मेरी, प्लीज। नैनतारा को क्या हो गया? इस तरह से क्यों बिहेव कर रही थी वो? अब चलिए हम उसे ढूंढते हैं। हाँ। लो, ये रहा देव। देव, क्या करता है देव? कहाँ रह गया था तू? पता मैं कितनी परेशान थी। मुझे पता तेरा फोन भी नहीं लग रहा था, मेरी जान लेके रहेगा क्या? कम ऑन मॉम, क्या हो गया आपको? इतना स्ट्रेस क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे। See, I'm fine. तो फिर आप बिना हमें क्या करते हो देव? मैंने क्या किया? गलत बात है। Oh, come on, Dad. Now you don't start. हे भगवान, अगर मैं अपने असली रूप में आ गई तो क्या होगा?
मुझे जल्द से जल्द माँ के पास पहुंचना होगा। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मंदिर में। हाँ माँ, मुझे आने में देर हो गई, पर शुक्र है मैं किसी के सामने अपने असली रूप में नहीं आई। मैंने खुद को बहुत रोका, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पूरे शरीर में अजीब सी बेचैनी हो रही है, अजीब सी हरारत हो रही है। नैनतारा, यानी कि वो घड़ी आ गई है। कयामत की रात आ गई है। आओ। छोड़ो मानस। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। कहा था ना मैंने, औकात में रहे, उन्हें बहुत पछताएगी। तुम मुझे कमजोर मत समझना मानस, दोनों लड़कियों की जिंदगी में तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। बाकी लड़कियों को छोड़, अभी अपना सोच कि आज तुझे बर्बाद होने से कौन बचाएगा। तुझे मेरी पोल खोलनी थी ना, मैं कितनी लड़कियों के साथ रहता हूँ, उनकी गिनती करने का बहुत शौक है ना तुझे, तो उनमें अब अपनी भी गिनती कर ले, क्योंकि आज मैं तुझे बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। चल मानस, छोड़ो, चल छोड़ दो। मानस, मानस छोड़ दो मुझे प्लीज। मानस छोड़। चुन के मारूंगी मैं तुम सबको अपनी किए की सजा जरूर मिलेगी। याद रखना, मैं एक नागिन हूँ मैं। एक से बदला लेके रहूंगी मैं। इसीलिए जन्मी है ये, अपने माँ का बदला पूरा करेगी ये। तेरी संतान भी जन्म से इच्छाधारी नागिन नहीं होगी। 25 साल पूरे होने तक उसे भी इंतजार करना होगा अपने नागिन रूप में आने के लिए। कल तुम्हारे जन्मदिन के दिन ये श्राप कट जाएगा। तुम पहली बार अपने असली रूप में आ जाओगी। माँ, ये क्या हो रहा है माँ? मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आधी रात हो गई है माँ,
12 बज गए, मुझे 25वां साल लग गया पर मेरा रूप नहीं बदल रहा। माँ आपने ही कहा था ना कि आज के दिन वो श्राप खत्म होगा और मैं पहली बार इच्छाधारी नागिन बनूंगी, पर माँ कुछ नहीं हो रहा है, मेरा रूप नहीं बदल रहा है। माँ कहीं मुझे आने में देर तो नहीं होगी, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी माँ? भागो यहाँ से, भागो, चलो भागो। अबे हुआ क्या है? लेकिन जल्दी गाड़ी में बैठो। तो हुआ क्या है? अरे जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो। अबे यार, गाड़ी में बैठो जल्दी गाइस। तेरी वो गर्लफ्रेंड, गाड़ी में बैठो जल्दी गाइस। थैंक गॉड, संगीत अच्छे से निपट गया। बेटा, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम जितनी जल्दी हो सके ना इस घर की बहू बनकर आ जाओ। अब मुझे इंतजार नहीं होता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अब भगवान से। कैसे चाहिए होगा? जो चाहिए वो तो मिल रहा है। आप एक मिनट। भाभी, ये वृंदा कहाँ रह गई? उससे पूछना है ना कि कल की तैयारियों का क्या हुआ, पूरी हो जाएगी या नहीं, और नहीं हुआ तो कब तक होगा? मैं पूछती हूँ। अरे आप कैसे पूछेंगे, वो दिख ही नहीं रही है। कनिका, नैनतारा अचानक चली गई और वो बहुत टेंस भी लग रही थी। You wanna check on her? कहाँ चली गई? मैं अभी देखती हूँ। वैसे ख्याति, तुम वृंदा को ढूंढ रही हो? अरे दूल्हा भी नजर नहीं आ रहा है। उसे भी ढूंढ लो, कहीं वो अपनी शादी से भाग ना गया हो। भाभी, मेरा भाभी, मेरा मानस आपके स्पर्श की तरह नहीं है। और बाय द वे, मुझे तो हर्ष और स्पर्श भी दिखाई नहीं दे रहे। कहीं वो दोनों तो घर छोड़कर नहीं भाग गए? बेकार की बातें छोड़ो और काम पे ध्यान दो। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज वृंदा से कहिए ना कि कल का पूरा काम संभाल ले। मुझसे नहीं बनेगा ये सब। वृंदा इस घर में क्या संभालती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब वो इस घर में नहीं होती है तो काफी कुछ बिखर जाता है। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इच्छाधारी नागिन की बेटी नागिन ना बने, उसका रूप ना बदले? माँ, कुछ करना होगा माँ। माँ, हम कोई और रास्ता नहीं आजमा सकते? और कोई तरीका नहीं आजमा सकते नैनतारा, क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? माँ, मेरे पास मेरी शक्तियाँ नहीं है, पर आपके पास तो आपकी शक्तियाँ। आप अपनी शक्तियों के सहारे उनसे बदला उसके सहारे अगर कुछ होता तो मैं तुम्हारे सहारे नहीं बैठती नैनतारा। बात को समझने की कोशिश करो नैनतारा।
वो सब लोग मेरे चेहरे को पहचानते हैं, इसीलिए चौकन्ना है वो लोग। तभी तो उस पंडित जी को बुला के घर को अभिमंत्रित करके रखा है। मैं घर तक पहुंच भी जाऊं ना तो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर वो तुमसे अनजान है नयनतारा। वो नहीं जानते कि तुम उन्हें किस अंजाम तक पहुंचा सकती हो, इसीलिए वो अपनी जान से जाएंगे। पर बिना अपनी शक्तियों के मैं कैसे उन्हें उनके अंजाम तक? माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नहीं नयनतारा, तुम मेरी बेटी हो। इतने सालों में हर पल, हर घड़ी, हर वक्त मैंने तुम्हें अपने सीने से लगा के रखा था। उस हादसे वाले दिन भी, वो रेगिस्तान में, हुड में, यहाँ तक कि जब मैं झील में भी गिर रही थी तो मेरी बाहों में ही थी। और उन दरिंदों से लड़ते वक्त तब कहाँ थी मैं? उस वक्त कुछ पलों के लिए तुम मेरी नजरों से दूर थी, क्योंकि मैंने तुम्हें उस झोले के अंदर रख दिया था अपने आप से दूर। शायद कुछ पलों के लिए तुम मेरी नजरों से दूर थी तब, और शायद तब भी जब मैं झील में गिर के बेहोश पड़ी थी, शायद तब भी तुम मेरी नजरों से दूर थी। और हो सकता है कि तभी कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आज तुम नागिन रूप में नहीं आ पा रही हो। खैर, इन सब सवालों के जवाब मैं ढूंढ लूंगी, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? कैसे फिक्र ना करूं माँ, मैं उन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ सकती। कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं उनके बीच रह सकूं, उनसे रास्ता जरूर होगा नयनतारा, पर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि एक आम इंसान इतने इंसानों से कैसे लड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होगा। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास इच्छाधारी शक्तियाँ नहीं आई है। माँ, देव, क्या हम देव के जरिए कुछ कर सकते हैं? देव शायद मुझे पसंद करता है। मुझे ऐसे लगता है कि देव के जरिए। किसके जरिए? क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये मैं तय कर लूंगी, कहा ना मैंने। फिलहाल तुम घर जाओ और मैं कहा हूं पता करने की कोशिश मत करना, क्योंकि सबसे पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। एक बार मुझे मेरे जवाब मिल जाए, फिर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अबे हम ऐसे क्यों भाग रहे थे? तूने क्या देख लिया मानस ऐसा? पता ना, तुम लोगों को कुछ दिखा नहीं? नहीं। क्या था बोलना? कोई जंगली जानवर था क्या? तो मुझे तो ऐसा फील हुआ जैसे जमीन हिल रही थी। मानस बोलना, तूने देखा क्या? क्या हुआ ऐसा? इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? एसी ऑन है भाई। अबे इसको तो दूसरे वाली गर्मी चढ़ी और उसी को उतारने जंगल में आए। अबे साली तेरी शादी होने वाली है, अब तू कम से कम खाने का मीठा खाना छोड़। वैसे मैं भाई छुपा रुस्तम निकला नहीं, साले तू जितना मर्जी कूल बन ले, लेकिन मेरी तरह नहीं बन सकता जो एक टाइम पे 2 टाइम में कर दे और पकड़ा भी ना जाए। हार्दिक का फोन आ रहा है। अब हार्दिक, गाइस वेयर द हेल आर यू? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हो और मेरी, अब समझ जाओ क्या कर रहे हैं मेरे साथ। पर तुम लोग हो कहाँ? हार्दिक, वो एक्चुअली हम हर्ष की कोई हॉट फ्रेंड को ड्रॉप करने आए थे। हाँ हार्दिक, हाँ। अच्छा, झूठ बोल रहे हो ना सालों? और चाहते हो कि मैं सबके सामने ये सच बना के बोलूं, है ना? गाइस ये सब तो ठीक है, लेकिन वृंदा अगर सही सलामत घर पहुंच गई ना तो तू काल है, तू काली है, महेश्वर की महेश्वरी, शिव की शक्ति है तू, और उसी शिव की भक्त हूं मैं। और उसी का वास्ता देके मैं आज तुझसे पूछती हूँ कि एक माँ होकर एक और माँ के साथ ऐसी नाइंसाफी कैसे कर सकती है तू? मेरी बेटी इच्छाधारी नागिन क्यों नहीं बन पाई?
जानती हूँ कि 25 सालों तक ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी पर मेरी माँ का श्राप था, मुझ पर भी था। इसीलिए इतने सालों तक मैं भी अपना नागिन रूप नहीं ले पाई। लेकिन 25 साल बाद अश्लेषा नक्षत्र के लौटने की ठीक एक रात पहले मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल गई। उस श्राप के चलते मुझसे मेरी पहचान छीन ली गई। मैं एक नागराज कुमारी थी, फिर भी मुझसे मेरा राष्ट्रीय लाल रंग छीन लिया गया। जो नागिन सर पे सोने का ताज पहनती थी, उसे फीका चांदी का रंग दिया गया। फिर भी मैंने उफ तक नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी सजा है। अगर श्राप है तो श्राप से मुक्ति भी मिलेगी। 25 साल बाद मेरी बेटी एक इच्छाधारी नागिन बनेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी बेटी इच्छाधारी नागिन नहीं बन पाई, ना तो अश्लेषा नक्षत्र के लौटने पर और ना ही उसके 25वें जन्मदिन पर। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? यही ना कि मेरी नयनतारा मेरी बेटी नहीं है। तो कहाँ है मेरी बेटी? अगर नयनतारा मेरी बेटी नहीं है तो मेरी बेटी कहाँ है? ये कौन सी जगह है? हाँ। हाँ। कहाँ है मेरी बेटी? बोल माँ, मेरी बेटी कहाँ है? तेरे पति के सबसे बड़े भक्त का सवाल है तुझसे, तू इसे अनसुना नहीं कर सकती है माँ। जवाब दे मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? और सुन ले माँ, मेरा इंतकाम अधूरा नहीं छूट सकता। मेरे दुश्मन बच नहीं सकते, उन्हें मरना ही होगा। सुना तूने? और तुझे देखना है कि ऐसा ही हो। सुना तूने? तुझे देखना है। मैं प्रिया, हम बच गए। हमें उस बहुत बड़े सांप ने बचाया। हाँ, वो सांप ही था, बहुत बड़ा सांप था। वो वही सांप था जो मेरे रूम में आया था। नहीं, वो सांप नहीं था। वो किसी और रंग का था, लेकिन बहुत बड़ा सांप था। बहुत मुझे रियली क्या बोल रही हो तुम? क्या सांप? क्या बोल? मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे अपनी जान बचानी है। तुम भी अपनी जान बचाओ। भागो। रियल क्या बात? क्या बोल के गई सब? मैं तो भाग के मंदिर में छुप गई थी। वो मुझे खींच के कहीं लेके जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद कैसे नहीं आ रहा। मैं यहाँ कैसे आ गई? हेलो माँ, मैं बस आ रही हूँ। हाँ, मैं बस आ रही हूँ, घर आ रही हूँ। रजत, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम मुझसे मिलोगे प्लीज? आउट। वृंदा, तुमने टाइम देखा है? स्टेप में 1 किसी से मिलते। हेलो रजत, मिलना। हाँ प्लीज। 20 मिनट हो गए हैं, मैं तब से एक मिनट गिन रही हूँ। है कहाँ ये मानस? किसी को तो पता होगा ना ये चल क्या रहा है यहाँ पे। मानस मेरे साथ है भी या नहीं, कोई बताएगा मुझे? बेटा, मानस? कहाँ था अब तक? बड़ी माँ, वो बड़ी माँ, मुंह खोल अपना। भाभी शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो? मेरा मानस नहीं पीता है। वो तो कोई हमसे पूछे। बिना बताए कहाँ गए थे सबके सब? मैं बताता हूँ।
पारिक परिवार आखिर चाहता क्या है हमारी बच्ची से? मैं वृंदा अभी तक घर नहीं आई है। लेकिन वो पारिका उसमें भी नहीं है, बल्कि वहां भी उसे सब ढूंढ रहे थे। क्या? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कनिका, दरअसल मानस तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। इसकी डिलीवरी नहीं हुई तो वो खुद गया था लेने, इसलिए लेट हो गया। Really? और ये फूल तुम्हारे लिए फूल भी लाया था। अब आकर देना। हाँ। Thank you, baby. तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। मुंबई की बारिश बिना कमाल है। अब तो दिसंबर में हो रही है और भरोसा इन लोगों का भी नहीं है। आज तो मानस को और इन सबको बचा लिया मैंने, लेकिन आई हैव टू चेक कहीं आउट हाउस में पार्टी तो नहीं कर रहे थे ये लोग। रजत, रसिक, मेरी बात सुनो। क्या है? अब है ना, इस घर में ऐसे ही होने वाला है। देखा सब लोग मानस को कैसे सर पे चढ़ा रहे थे और वो देव कैसे मानस की साइड ले रहा था। अब सब अगर मानस की ऐसे ही साइड लेने लगे ना तो हम लोग हो जाएंगे साइड लाइन, हमारे बच्चे हो जाएंगे साइड लाइन। कुछ करो ना रसिक, प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो यार। नक्षत्र वक्षत्र के चक्कर में मेरा सर पहले से ही चकरा रहा है और तुम ये फालतू की बातें करके मुझे और चक्कर में मत डालो। बहुत काम है, प्लीज मुझे जाने दो यार। कम ऑन यार। ओहो, असली चक्कर तो यहाँ चल रहा है। बारिश में बड़े राज कपूर और नरगिस बने फिर रहे हैं। इसका मतलब मेरे हार्दिक का रास्ता साफ। मैं हार्दिक और नयन तारा को चिपका सकती हूँ, वो भी एक छाते के नीचे। वृंदा, I'm sorry, मुझे लगा रजत था। अरे वो यहाँ आने वाला था तो। That's okay, that's okay. बट तुम ऐसे बारिश में क्या कर रही हो और इतनी टेंस्ड क्यों, घबराई हुई क्यों? एवरीथिंग ओके? अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। कहा था ना मैंने, औकात में रह वरना बहुत पछताएगी। चल छोड़ दो। छोड़। वृंदा, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? बताओगी मुझे? लिसन, बताओ मुझे जल्दी वरना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बता दूंगा कि तुमने मुझे हक किया था। गुस्सा होगा तुम पे, मगर ऑन सेकंड थॉट्स अगर वो तुम पे चीट कर रहा होगा ना तो गुस्सा नहीं होगा, काफी अंडरस्टैंडिंग होगा। या दिस कैन हैपन। तुम्हें ना बस रजत पे उंगली उठाने का मौका चाहिए होता है। रजत कुछ भी करेगा, वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा, समझे? तो उंगली नहीं उठा रहा हूँ मैं यार। मैं तुम्हारे रजत को ज्यादा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी तुम्हें जरूरत होती है ना वो तुम्हारे पास होता ही नहीं है। व्हाट्स द मैटर? वो भी तो गायब है ना, जिसके लिए ऐसे शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाए खड़े हो इतनी देर से। वो भी तो धोखेबाज है ना, उसको जाके ढूंढो तुम। अरे माँ, माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं अपनी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई, मैं नागिन नहीं बन पाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कितनी बार कहूँ मैं तुमसे नयनतारा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों तुम नागिन रूप में नहीं आ पा रही हो। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ नयनतारा कि तुम मेरी बेटी हो। मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ।
खैर, ये वक्त आंसुओं का नहीं है। मुझे हमारे दुश्मन तक पहुंचने का एक नया रास्ता मिल चुका है। तुम ही बता रही थी ना कि देव तुम्हें अपना दोस्त मानता है, तो बस उसी देव के जरिए हम अपने दुश्मन को मिटाएंगे। मेरी माँ कहती थी कि इंसानों से खतरनाक जानवर और कोई नहीं है इस दुनिया में। तो बस अब यही जानवर एक दूसरे का शिकार करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका होगी तुम्हारी, मेरी बेटी की। बस देव तक खबर पहुंचा, उससे मिलने का वक्त तय करो। बाकी किसको कब कैसे मारना है ये मैं तय कर चुकी हूँ। अपने हर एक दुश्मन का चेहरा अच्छे से याद है इस नागिन को। वो सांप था। अबे तू पागल हो गया क्या? यहाँ और किसी को कोई सांप नहीं दिखा और तुझे एनाकोंडा दिख रहे हैं? तूने ड्रग्स लिए क्या? शट अप यार, मैं कह रहा हूँ ना वो सांप ही था। तो 20-30 फीट ऊंचा था। आज मैं मंदिर में ऑलमोस्ट मरते मरते बचाऊं। पर तू तो वृंदा के पीछे भागा था ना? हाँ, तभी तो वो शायद वो सांप मेरे पीछे पड़ा। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, आज मैं मरते मरते बचाऊं। और वो वृंदा वो मर गई क्या? मरी जाए तो अच्छा है। पर यार ये बातें बड़ी मॉम के कानों तक नहीं जानी चाहिए। पता है ना वो नागों और सांपों को लेकर कौन कौन सी पूजा कराती रहती हैं। उसके बाद भी उन्हें कहीं ना कहीं सांप देखे जाते हैं। याद है जब बैचलर्स पार्टी के लिए जा रहे थे, ऐसे चीख रही थी वो। हाँ, उन्हें कोई नाग दिखा था उन्हें। स्टॉप इट गाइस, ये उनकी आंखों का धोखा और कुछ नहीं। क्या चल रहा है गाइस? कौन किसको धोखा दे रहा है? अपना मानस भाई इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स बनाएगा तो खुद को तो डर सही है ना। आजकल लड़कियां भी तो नागिन ही है। अरे यार, तुम लोगों को अभी भी मजाक सूझ रहा है। मुझे तो डर है कि वो वृंदा कभी मेरी पोल ना खोल दे। डोंट वरी यार, वृंदा को मैं संभाल लूंगा। तो इसका मतलब वृंदा जिंदा है? क्यों, वृंदा को क्या हुआ? हाँ, क्योंकि अपना प्ले बॉय पहली बार तो किसी लड़के की बनने की विश कर रहा है। हाँ, क्योंकि अगर वो बच गई तो ये मर जाएगा। You guys listen to me very carefully. आज नीचे जो कुछ भी हुआ है ना वो फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। It's a warning. कल शादी है और तुम लोगों की बेवकूफी या बचपने की वजह से हमारी फैमिली एम्बैरेस नहीं होनी चाहिए। Do you get it? जी भाई। Yes sir. गाइस, देव भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मानस तो देख ले भाई, कल अगर प्रिल वगैरह शादी ना आई तो हम सब लोग कहें। हम सब क्यों? तू क्या? हुआ क्या मेरे साथ? और वो मानस अचानक कहाँ चला गया था? मैं बची कैसे? वो भागते भागते मैं उस मंदिर तक तो पहुंची। मुझे इतना तो याद है, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं उस सड़क पे कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ मानस की शक्ल क्यों याद है मुझे? वृंदा, वृंदा। माँ, आपके लिए गुड न्यूज है। आज मैं पूरा दिन घर पे रहूंगी। ना आज मैं किसी की मदद करूंगी, ना मुझे किसी की शादी अटेंड करनी है। आज मुझे सिर्फ अपनी माँ के साथ इस बात पे ना तेरे मुंह में घी आकर ये कैसे लग गई? इधर इधर, ये लड़की बिना कहीं पे कुछ भी चोट लगा। ये कैसे लग गई? अरे उनके घर में आग लगी थी वहां पे, तो ये चोट नहीं है, पुरानी नहीं है। हाँ हाँ, ताजा घाव है। पता है, मैंने वहां से सूटकेस उतारी थी, वहां पे रखा था ना, मैं वहां से फिसल गई और यहाँ लग गई। देखो कहीं भी गिरती पड़ती रहती है और चोटें लगाती रहती है। देख तो। वृंदा, बाबा, हाँ,
बाबा आप वाह कैसी हो आप? अच्छी तो कैसे हो? कल तुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला ना, इसलिए आज ये गिफ्ट के साथ आई हूँ। ये ले चूड़ियाँ। वाह ये मैं नहीं ले सकती, इसकी क्या जरूरत थी? मैं अरे हर चीजें जरूरत से नहीं की जाती है, कुछ चीजें प्यार से भी की जाती है। तूने ही तो कहा था ना मुझे, और अपनी बात खुद भूल गई। ये ले रंग बिरंगी चूड़ियाँ, आज शाम को शादी में जरूर पहन के आना, मुझे अच्छा लगेगा। आएगी ना बात, जरूर आएगी। अब आपकी दी हुई ये रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर अपने पसंदीदा लहंगे के साथ। थैंक यू बा। अरे अभी तक तो पूजा की तैयारी भी नहीं हुई। गीतांजलि बेटा जल्दी से गुलाब जल लेकर आओ, मुझे कनिका के ऊपर छिड़कना है। जैसे वो तुम्हारे पे पैसे छिड़क रही है। डोली बोलो, सब सुन रहे। क्या सब सुन रहे हैं? तुम्हें पता है मुझे इतनी जलन हो रही है, उस ख्याति के घर में इतनी अमीर बहू आ रही है। ख्याति के घर में? कौन से घर में? इसी घर में तो पड़ी रहती है। और वैसे भी सोचो जरा, पैसे आएंगे तो हमारे ही जेब में आएंगे। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। यू सो स्वीट। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं, लड्डू। लड्डू? ओके, ये लो लड्डू। बाकी जिद ना होती ना, मैं आज यहाँ कभी नहीं आती। हे भगवान, अब आ गई हो तो उस मानस को मेरे सामने मत लाना। हाँ बस। वृंदा मैं वहां बैठ जाऊं? आइए बा। रसिक भाई, पंडित जी कहाँ है? आए नहीं अभी तक? नहीं। मैं लेके आता हूँ अभी। आप आराम से इधर बैठ जाइए। हाँ, मैं बस देख के आती हूँ सब कुछ ठीक से हुआ। ठीक है ठीक है। यार तुम एक ही बार में मार दो ना मुझे। आज भी अकेली? बॉयफ्रेंड कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? अरे जिसके लिए वो कल रात को ऐसे बरसात में अकेले अकेले भीग रहे थे। भीग नहीं रहा था, मैं इंतजार कर रहा था। रहने दो बस, बहुत काम है मुझे, बाद में बात करूंगी। देव कम से कम अपने भाइयों जैसा नहीं है, मुझे इसे सब बता देना चाहिए। हाँ बता ही देती हूँ और चुप नहीं रहूंगी। देव। हाँ आ जाओ, सुनाओ। कुछ बाकी रह गया होगा? सुनाओ मैं सुन रहा हूँ। नहीं मुझे सुनाना नहीं। नहीं बोलो ना। नहीं सुनाना नहीं है, मैं कुछ बताने चाहती हूँ तुम्हें, जरूरी। क्या? देव वो कल रात को ना मैं उस तूफान में अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मानस ने मुझे वेट अ मिनट, आता हूँ। हाय, आज मूड ठीक है तुम्हारा? कल तो सबको डांट के चली गई थी। मेरे साथ आओ प्लीज। रख ले, मल्टीपल है। गाइस, सब नीचे आ गए हैं। मॉम का एज यूजुअल बीपी थोड़ा हाई है कि व्हाट डू यू कॉल, वो शगुन अब शगुन ना हो जाए। खाती बुआ काफी खुश है क्योंकि उनकी लॉटरी जो लगने वाली है। और खेत की और हीरावती काकी ना थोड़ी अपसेट है कि उन्हें कनिका जैसी रिच बहू क्यों नहीं मिली। तो बेसिकली पूरी फैमिली नॉर्मल है। चलो गुड। अबे क्या गुड यार, वो लड़की दो कौड़ी की नौकरानी, उसकी कोई खबर है? अरे भाड़ में जाए यार, वो उसको संभाल लेंगे हम। उसकी इतनी चिंता क्यों करता है यार? तू बस अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र कर, उस प्रियल की। अबे उसका कल से कोई कॉल नहीं आया। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, राइट? राइट। इसलिए मुझे जैसे ही पता चला मेरी मॉम की तबीयत खराब है, मेरा मूड ऑफ हो गया था। देव, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का भी मन नहीं करा। इट्स ओके। तुम्हारी मम्मी कैसी हैं अब वो ठीक है। बट देव, आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम लोगों ने मेरे बर्थडे के लिए इतने अरेंजमेंट्स किए और मैं कम ऑन, इट्स ओके, आई सेड इट्स ओके। थैंक्स। एंड देव, इफ यू डोंट माइंड, हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू कर सकते हैं। आई मीन शादी के बाद मेरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं प्लीज। क्यों कर सकते, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? सारे गुब्बारे तुम्हें खुद भुलाने होंगे। तुम्हारी फ्रेंड ने सारे गुब्बारे फोड़ दिए हैं, पता है तुम्हें? थैंक गॉड मेरा सर बच गया। एक्सक्यूज मी। हेलो। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। मैं अपनी चाल के हिसाब से चल रही हूँ, बस आप तैयार रहना। चलो यार, चलो।
हेलो रियल? मैं तुम्हारी घर के छत पर हूँ। कल जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। खैर, फिर भी मैं तुम्हारी सफाई सुनना चाहती हूँ। अभी जल्दी से ऊपर आओ। सॉरी, मैं नहीं आ सकता अभी, मैं बिजी हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे आ रही हूँ। तुम डिसाइड कर लो, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। डैम इट यार, इसको तो जंगल में किसी खाई बाई में फेंक देना चाहिए था। अपने चश्मिश तू ना है ही पागल, मुझे ना लड़कियों को हैंडल करना नहीं आता। अरे यार, ये तो हमारी छत पे चढ़ गई है, वो भी हमारे घर के। अब जा ऊपर एंड शो हर हु इज द बॉस। क्या 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 मत कर भाई, कोई गड़बड़ हुई ना तो देव भाई मंडप की आग को ना सबकी चिता की आग बना देगा, समझ ले। वो ऑन करके गए देव भाई। एग्जैक्टली। जा निपट उससे, अगर ज्यादा मुंह खोले ना तो मुझे कॉल करियो। आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूं मैं। आज बारीक परिवार का एक चिराग